वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चाहे बीपीएससी हो या फिर हमारा एस्टेट हो, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी 3.0 में इससे कम से कम 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये बीपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एस्टेट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। एस्टेट में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉपिक्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रॉपर थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ साथ हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। थ्योरी में हम 1 से 2 क्लास में कंप्लीट करा देंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि ये वास्ट है, इसीलिए हम इसमें 2 क्लास कम से कम करवाएंगे। तो 2 क्लास में हम कोशिश करेंगे राउंड ऑफ सारे थियोरेटिकल जो पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करते हुए फास्टली आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा। स्टेट का पेपर 10 से 12 दिन के बाद है, तो ये क्विक रिवीजन के लिए हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है यहाँ पर हम पढ़ेंगे कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन जो है वो 2 नंबर के बीच होगा, कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम, ठीक है। इसमें जैसे पहले हम देखेंगे बेसिक्स पार्ट, जैसे बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन। एडिशन का कॉन्सेप्ट कैसे है यहाँ देखेंगे हम। जैसे 0 + 0 है तो 0 होगा हमारा, 0 + 1 है तो 1 होगा, 1 + 0 है तो 1 होगा। अगर 1 और 1 दोनों साइड है तो 1 + 1 ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 0 होगा, और कैरी जो है 1 हो जाएगा, जो नेक्स्ट में प्रोसेस में ऐड होगा। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 1 + 1 हम ऐड करेंगे, यहाँ 0 होगा, कैरी यहाँ पे हमारा 1 आ गया। अब हम 1 + 0 ऐड करेंगे तो 1 होगा हमारा। उसी तरह 1 + 1 0, कैरी यहाँ 1 ऐड होगा, कैरी 1 + 0 1 होगा, फिर 0 + 0 0 होगा, 1 + 1 0, और कैरी जो है बगल में हम लिख देंगे यहाँ पे। अब आगे कोई नंबर नहीं है तो ठीक है। उसी तरीके से आगे हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन है। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में भी 0 + 0 - 0 0 होगा, 1 - 0 1, 1 - 1 0, 0 - 1 में 0 होगा। यहाँ पे जैसे 0 में से हम कोई भी चीज़ घटाते हैं तो हमें बोरो करना पड़ता है बगल वाले नंबर से, बगल वाले डिजिट से, तो वही चीज़ यहाँ पे है, एक बोरो है। यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे 0 - 0 0, 1 - 0 यहाँ पे 1 होगा। अब 0 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो बगल वाले से हम बोरो करेंगे, यानी 1 आ गया हमारा, एक हमने बोरो किया है तो 1 - 1, ठीक है। तो हमने एक बोरो यहाँ पे किया है, तो जैसे हम बोरो करेंगे यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। 0 - 1 यहाँ पे हमारा 0 होगा, कुछ भी यहाँ पे हम नहीं आएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ से बोरो किया था हमने, तो यहाँ पे 0 आ गया, सॉरी यहाँ पे 1 है तो 1 - 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, एक हमने बोरो कर दिया तो यहाँ पे 0 हो गया। 0 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो हमारा 0 होगा, ठीक है। इस तरीके से हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन आगे प्रोसेस करते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पे बाइनरी कोड। बाइनरी कोड क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिंबल इज कॉल्ड कोड। ग्रुप ऑफ सिंबल को हम कोड कहते हैं। इसका बेनिफिट्स क्या है? बाइनरी कोड का बेनिफिट्स देखेंगे। बेटर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन में बेटर यूज होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज होता है इसका, इजी इम्प्लीमेंटेशन होती है इसकी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाइनरी कोड के क्लासिफिकेशन देखेंगे, कितने कितने टाइप के होते हैं। जैसे एक वेटेज कोड होता है, नॉन वेटेज कोड होगा, बीसीडी कोड होता है जिसको हम बाइनरी कोडेड डेसिमल बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कोड, एरर डिटेक्टिंग कोड, एरर करेक्टिंग कोड, ठीक है। अब हम कोड का कन्वर्जन देखेंगे, जैसे बाइनरी से बीसीडी कन्वर्जन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले ये नंबर बाइनरी नंबर हमने लिया है 5429, इसको हम डेसिमल में, इसको हम बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे। ये डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे। बाइनरी फॉर्म में लिखने के बाद इसको बाइनरी फॉर्म जो लिखा जाता है 4-4 बिट का, हम ये अलग अलग नंबर इसका बाइनरी फॉर्म लिखेंगे। 5 का ये है, फिर 4 का ये है, फिर 2 का ये है और 9 का ये है। अलग अलग
4 डिजिट इसका, 4 इसका, 4 इसका, अलग अलग बाइनरी फॉर्मेट में हम लिखेंगे। तो ये हमारा बाइनरी कोडेड डेसिमल कहलाती है ये हमारी, ठीक है। उसी तरीके से और भी एग्जांपल्स है, जैसे डेसिमल दिया हुआ है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके लिखा गया है, 2 का बाइनरी फॉर्म, फिर 9 का बाइनरी फॉर्म, इसको एक साथ लिख दिया गया है, ये बाइनरी कोडेड डेसिमल ही है, ठीक है। उसी तरह आता है एक्सेस कोड। एक्सेस कोड का सबसे पहले हम प्रोसीजर देखते हैं कैसे होता है। बाइनरी कोड से हम एक्सेस कोड में कन्वर्ट करेंगे तो ऐड करना होगा 3 डेसिमल वैल्यू, 3 ऐड करेंगे टू डेसिमल नंबर में, उसके बाद हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। वही चीज़ है यहाँ पर, हमारा बाइनरी कोड है, बाइनरी को हम पहले डेसिमल में कन्वर्ट किए, ठीक है, 6 आया, अब 6 में हम 3 जोड़ देंगे, 9 आया, अब उसको हम बाइनरी में फिर से कन्वर्ट कर दिए, तो ये हमारा एक्सेस 3 कोड आ गया, ठीक है। एक्सेस 3 को अब हम बाइनरी में जब करेंगे तब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 का कौन सा फॉर्म, यहाँ पे बाइनरी फॉर्म, ये बाइनरी फॉर्म है 3 का, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 बिट ऑफ एक्सेस 3 डिजिट, 4 डिजिट का यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उसमें से हम ये 4 डिजिट नंबर लिखा हुआ है 3 का, ये बाइनरी फॉर्मेट है, यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0 में से 1 नहीं जाएगा, यहाँ से 0 में से हम क्या ही घटाएंगे, 0 में से 1 है, 1 में 1 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये घटाने के बाद ये हमारा BCD फॉर्मेट आ गया, ठीक है। उसके बाद वेटेज कोड आता है। वेटेज कोड क्या होती है, इसके अंदर आता है जैसे डेसिमल फॉर्मेट आता है, BCD आता है, ऑक्टा आता है, बाइनरी आएगा, हेक्साडेसिमल आएगा, ये सब वेटेज कोड है। दोज बाइनरी कोड्स विच ओबे द पोजिशनल वेट प्रिंसिपल, ठीक है। ईच पोजीशन ऑफ द नंबर रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक वेट। इसमें हर एक पोजीशन जो नंबर का है वो कुछ ना कुछ सब में वेट होती है, इसमें भी वेट है, 2 में भी अलग वेट है, ठीक है। तो ये चीज़ है, 4 बिट का हो है, 2 का वेट यहाँ पे 1 होगा क्योंकि 2 है यहाँ पे, बाकी के प्लेस पे 0 होगा, तो इसको वेटेज कोड के अंदर लिखा जाता है। नॉन वेटेज कोड कौन सा होता है, जिसमें पोजिशनल वेट्स आर नॉट असाइन, जिसमें पोजिशनल वेट नहीं होती, जैसे एक्सेस 3 कोड है, ग्रे कोड है, इसमें नहीं होती है, ठीक है। अब ग्रे कोड क्या होता है, ग्रे कोड को हम साइक्लिक कोड भी बोलते हैं, रिफ्लेक्शन कोड भी बोलते हैं, इट इज नॉट अर्थमेटिक कोड और नॉन वेटेज कोड, ये अर्थमेटिक कोड नहीं है और नॉन वेटेज कोड है, ठीक है। ग्रे कोड इज कॉल्ड अ यूनिट डिस्टेंस कोड भी इसको बोलते हैं। बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट करने का हम यहाँ पे देखेंगे प्रोसीजर, जैसे बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट करना हो तो जैसे हमारा 1 है, 1 ऐड एज इट इज आएगा यहाँ पे, फिर 1 + 1 एंड 1 करेंगे 0 होगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पर 1 और 0 करेंगे 1 आएगा, 0 और 1 का 1, ठीक है। उसी तरह 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1 0, 0 और 1 1, 0 1 का जोड़ करेंगे 1, यानी कि एक जोड़ एक बीट का नेक्स्ट बीट के साथ हम एक जोड़ करते जाएंगे, एक जोड़ ऑपरेशन। एक जोड़ ऑपरेशन क्या होता है, A0 B + A B0 यानी B बार, इस तरीके से, यानी हमारा 1 और 1 है तो ये फर्स्ट डिजिट एज इट इज लिखा जाता है। उसके बाद जो दूसरा होगा, फर्स्ट और दूसरा का हमें जोड़ निकालेंगे तो क्या आएगा 1 × 0 + 0 × 1, तो हमारा क्या आएगा, 1001 यानी 0। तो सेम नंबर पे जोड़ गेट में आउटपुट 0 आएगा, वही 0 है यहाँ पे। अब 1 और 0 का 1 आएगा, 0 और 1 का 1, 1 और 0 का यहाँ पे 1, फिर 0 और 0 का 0, वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। ग्रे से बाइनरी में क्या करेंगे हम, ग्रे से अगर ग्रे में कोई नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले MSB बिट को एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद ये जो आउटपुट है इसको हम नेक्स्ट बिट के साथ जोड़ कराएंगे, 1 और 0 का जोड़ 1 आएगा, फिर 1 और 1 का जोड़ 0 आएगा, फिर 0 और 0 का जोड़ यहाँ पे 0, फिर 0 0 का 0, फिर यहाँ पे नेक्स्ट बिट 0,
0 0 का 0, ये इस तरीके से होगा। एप्लीकेशन देखेंगे हम इसका, ये पॉपुलरली यूज्ड होता है शिफ्ट पोजीशन के लिए, एनकोडर्स के लिए। शिफ्ट पोजीशन एनकोडर प्रोड्यूसेस अ कोड वर्ड विच रिप्रेजेंट्स द एंगुलर पोजीशन ऑफ द शिफ्ट। ठीक है, एंगुलर पोजीशन रिप्रेजेंट करती है। एप्लीकेशन क्या है बीसीडी कोडर्स का, ये देखेंगे हम। इट इज़ वेरी सिमिलर टू डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम के तरह ही सिमिलर है। वी नीड टू रिमेंबर बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 0 to 9। बाइनरी इक्विवेलेंट 0 से 9 के बीच का नंबर लेते हैं हम। ठीक है, अब हम डेटा रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट होगा, 0 से लेके 7 तक का हम कंसिडर करके चलेंगे। जैसे ऑक्टल नंबर, ऑक्टल सम निकालना हो तब हम कैसे निकालेंगे। जैसे 453 को हम ऐड करेंगे 123 से, तो इसमें क्या है 6 + 3 यहाँ पे 9 हो जाता है। जैसे ही 9 होगा यानी 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 8 से ज़्यादा हो गया, 8 से ज़्यादा हो गया तो इसमें से हम 8 को घटा देंगे, तो हमारा घटाने के बाद आंसर क्या आता है 1, तो आंसर यहाँ 1 होगा। और कैरी टोटल 8 जो है जो घटाए हैं टोटल, इसको 1 कैरी के रूप में काउंट किया जाएगा और ये 1 कैरी नेक्स्ट नंबर पे आ जाएगा। अब क्या होगा 5 2 7 + 1 कैरी 8, 8 है पूरा नंबर। अब 8 में से 8 घटाएंगे 0 हो जाएगा। कैरी एक जो घटाए हैं हम कैरी के रूप में 8, 1 यहाँ आ जाएगा और हमारा जो 0 है वो यहाँ आ जाएगा। उसी तरह अब 4 1 5 1 6 ऐड हो जाएगा कैरी और प्लस 4 1 5 6 हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये ऑक्टल सम हो गया। ठीक है, अब आता है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ेंगे हम। दी IEEE स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक IEEE 754, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्जन। ये जो टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट कंप्यूटेशन के लिए यूज होता है, फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूटेशन के लिए, विच वॉज स्टेबलाइज्ड इन 1980। ये 1980 में स्टेबलाइज हुआ था बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स IEEE के थ्रू। ठीक है, इसको 3 पार्ट में ये ब्लॉक में रहता है। पहला रहता है साइन का, दूसरा हमारा एक्सपोनेंट का बिट रहता है, फिर तीसरा हमारा मेंटीसा का बिट रहता है। ठीक है, ये वही साइन है, ये एक्सपोनेंट है, बाइनरी है। IEEE स्टैंडर्ड जो 2 प्रकार के होंगे, एक 32 बिट का होगा, एक 64 बिट का होगा। 32 बिट में क्या होगा, फर्स्ट बिट 1 बिट जो है साइन का होगा, 8 बिट एक्सपोनेंट होगा और रेस्ट जो बचा हुआ है 23 बिट ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होगा। उसी तरीके से 64 बिट में फर्स्ट बिट जो है वो साइन के लिए होगा और उसके बाद 11 बिट टोटल एक्सपोनेंट के लिए और बचा हुआ जो 52 बिट होगा ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए होगा। ठीक है, उसी तरह हम एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे एक डेसिमल नंबर है 16.125, ये सिंगल बिट प्रेसिजन लेंगे हम। 32 बिट के लिए सिंगल बिट प्रेसिजन का यहाँ पर आगे देखिए फॉर्मूला है। सिंगल बिट प्रेसिजन का क्या, सिंगल प्रेसिजन के लिए क्या फॉर्मूला है, 1 पॉइंट नंबर जो है हमारा, आगे हम देखेंगे नंबर कैसे निकालते हैं। 1 पॉइंट नंबर इज टू 2 का पावर e माइनस 127, ये फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पर जो नंबर है इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 16 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से हम भाग देते जाएंगे, जो रिमाइंडर हमारा बचेगा वही बिट के रूप में होगा और जो दशमलव के बाद का है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक कि वो पूरा नंबर ना हो जाए। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें 0.250 को फिर 2 से करेंगे 0.5, फिर 0.500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, यहाँ होल नंबर मिल गया। तो अब हम पॉइंट से पहले का नंबर 001 पॉइंट के बाद हम इसको लिख देंगे, ये हमारा बाइनरी फॉर्मेट हो गया। अब इसको नॉर्मलाइज किया जाता है। नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करें, ये दशमलव को उठा के हम यहाँ लेके आएंगे। 1 पॉइंट कितना बिट हम आगे के 4 बिट हम आगे खिसके हैं, तो यानी कि 2 का पावर यहाँ पे 4 आएगा। 1.00001 ये पूरा नंबर लिखेंगे इस टू 2 का पावर यहाँ 4, 4 बिट आगे खिसका है, लेफ्ट साइड नॉर्मलाइज हुआ है, इसका मतलब 2 का पावर 4 आएगा सिंगल प्रेसिजन में। अब आगे क्या होगा, ई का मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंट है, ई माइनस 127 है, तो ये एक्सपोनेंट का काम कर, ई मतलब एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे
जो पावर है 2 का पावर e माइनस 127 ये टोटल 4 के बराबर है, 4 के बराबर है। e माइनस 127 4 के बराबर है, तो e कितना होगा, ये इधर जाएगा 131 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 131 को बाइनरी में कन्वर्ट करा हमने, तो ये वैल्यू आया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा, एक्सपोनेंट का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इधर लिखाएगा। ये 23 बिट का टोटल था, इसमें टोटल कितना बिट है, 3 3 6 2 8। ठीक है, अगर 8 बिट है टोटल, तो 8 के इसके अलावा 8 बिट हो गया, उसके अलावा जो बचा हुआ बिट होगा वो 0 यहाँ पे शिफ्ट लिखा जाएगा। पहला बिट यहाँ पे 0 साइन बिट होगा, और ये जो नंबर है 1, ये पूरा नंबर यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये एक्सपोनेंट का, और ये इधर बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उसी तरह डबल प्रेसिजन में क्या होता है, 1 पॉइंट नंबर इज 2 का पावर e माइनस 1023, डबल प्रेसिजन में ये होगा। डबल प्रेसिजन कौन सा होता है, 64 बिट का होगा हमारा। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम एक, व्हाट डज EBCDIC स्टैंड फॉर, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है फुल फॉर्म बताने के लिए। तो EBCDIC का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इट इज मेनली यूज इन मेन फ्रेम, मेन फ्रेम के में ये मेनली यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज NaN नैन इन IEEE स्टैंडर्ड्स। नैन का क्या होता है, नैन होता क्या है इन IEEE स्टैंडर्ड्स। नैन मतलब होता है यहाँ पे नॉट अ नंबर, इसका फुल फॉर्म NaN नैन मतलब नॉट अ नंबर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम लॉजिक गेट्स और के मैप के बारे में। ठीक है, लॉजिक गेट्स जो है मुख्यतः हमारा 3 ही होता है बेसिकली, इसी से बाकी सारे जो गेट है वो फॉर्म होते हैं, एंड और नोट। एंड में क्या होता है, जब दोनों इनपुट हाई होता है तब आउटपुट हमारा हाई होगा, बोथ इनपुट शुड बी हाई देन आउटपुट इज हाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और में क्या है, एटलीस्ट 1 इनपुट शुड बी हाई, कोई भी एक इनपुट हाई हो जाएगा, यानी 0 1 या 1 0 होगा, वहाँ आउटपुट हमारा 1 हो जाएगा। नॉट में क्या है, ये इन्वर्ट करता है, 1 को 0 0 को 1 करता है। ठीक है, यहाँ पे और में अगर हम नोट ऐड कर देंगे तो नॉर बन जाता है, एंड में नोट ऐड करेंगे तो नैंड बनेगा। नॉर होता है एंड पर ये इन्वर्टर का साइन हो जाएगा, बार आ जाएगा, तो बोथ इनपुट शुड बी लो, उसमें इनपुट लो हो जाता है। A.B में बार आ जाएगा नैंड में, एनी 1 इनपुट शुड बी हाई, इसमें कोई भी एक इनपुट हाई होना चाहिए। इसमें अगर दोनों बोथ शुड बी लो, अगर बोथ इनपुट यहाँ पर लो है तो इसका मतलब है कि आउटपुट हाई होगा। कैसे, जैसे दोनों लो है, 0 + 0 पर बार, यानी 0 पर बार होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा आंसर। यानी इसको नॉर में क्या होता है, आउटपुट हाई होने के लिए हमें दोनों इनपुट को लो होना पड़ेगा। नैंड में क्या होगा, हमारा कोई भी एक इनपुट हाई होना चाहिए तभी हमारा आउटपुट हाई होगा। उसी तरीके से जो एक्स नॉर है, एक्स नॉर कैसे बनेगा, नैंड प्लस यहाँ पे नैंड प्लस यहाँ पे क्या है एंड, एक्स नॉर का रिप्रेजेंटेशन। बोथ इनपुट शुड बी सेम, इसमें दोनों इनपुट सेम होना चाहिए, चाहे 0 0 होगा चाहे 1 1 होगा एक्स नॉर में, तब आउटपुट हाई होगा। अब हम आगे देखेंगे बेसिक लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, ये जैसे A.B है इक्वल टू B.A के बराबर होगा, यानी पोजीशन चेंज होने से आउटपुट चेंज नहीं होता, आउटपुट सेम ही होगा। A.B इक्वल टू B.A, ये कम्यूटेटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ उसी तरह A + B के केस में भी वही होगा, A + B भी B + A के बराबर ही होगा। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ देखेंगे। एसोसिएटिव लॉ में क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे एसोसिएटिव लॉ में A.B ब्रैकेट उसके बाद .C, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम ए को बाहर करके जो C है उसको हम ब्रैकेट के अंदर ले आएंगे, A.B और C ब्रैकेट के अंदर। अगर ऐसा लिख देते हैं हम इसके जगह पे, तब भी हमारा आउटपुट क्या है, वो सेम ही आएगा। ये एसोसिएटिव लॉ का रूल है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, A + B.C अगर है
तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, a प्लस बी डॉट a प्लस सी, ए को बी के साथ फिर ए को सी के साथ कॉम्बिनेशन करके मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आएगा। उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन्स लॉ ये क्या होती है, ए डॉट बी पर बार जैसे है तो इसको हम तोड़ करके अलग, जैसे ही ये इसको अलग अलग हम लिखेंगे ए डॉट बी बार को अगर हम तोड़ते हैं, अलग करते हैं, तो ये हमारा साइन जो है चेंज हो जाता है। जैसे और है यहाँ पे तो एंड हो जाएगा यहाँ पे ए बार डॉट बी बार। तो इस तरीके से डी मॉर्गन्स लॉ होता है, साइन बिट साइन इसका चेंज हो जाता है, मतलब ऑपरेंड चेंज हो जाएगा। ठीक है। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, ए डॉट कॉस्ट ए प्लस बी, अगर ऐसा है तो आंसर हमारा ए आएगा, यानी जो मल्टीप्लाई है जिससे उसको कॉस्ट में ऐड करेंगे हम किसी और नंबर से तो हमारा आंसर वही आएगा, ए आएगा। इस तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं हम, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये सारे लॉ कैसे यूज होता है हमारे सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू इज टू एक्स प्लस वाई है, तो इसको हम तोड़ कर लिखेंगे, डब्ल्यू एक्स एक है, दूसरा फिर डब्ल्यू एक्स लिखेंगे, कॉस्ट टूट जाएगा यहाँ पे, फिर डब्ल्यू इज टू वाई। अगर हम दो बार किसी को ऐड करते हैं, जैसे ए प्लस ए करेंगे, सॉरी ए प्लस ए करेंगे तो आंसर हमारा ए ही आएगा। ठीक है। उसी तरह डब्ल्यू एक्स प्लस, यहाँ पे डब्ल्यू एक्स है, इसको हम वन टाइम लिखेंगे यहाँ पे ये, फिर डब्ल्यू वाई प्लस एक्स इज टू एक्स है, तब भी हमारा एक्स ही होगा, एक्स डॉट एक्स लिखेंगे तो एक्स आएगा। ठीक है। तो एक्स डॉट एक्स एक्स, फिर एक्स डॉट वाई तो एक्स वाई। ठीक है। डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई प्लस, यहाँ पे एक्स कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो एक्स कॉमन लेंगे, वन प्लस वाई। अगर ऐसा कुछ आता है तो इसका वैल्यू हमेशा वन आएगा। वन के साथ अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे, ए बी सी डी कुछ भी ऐड करेंगे तो आंसर वन ही आएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे एक्स आ गया, वन प्लस वाई इज टू में है तो वन हो गया, यहाँ पे इज टू वन लिख देते हैं हम आपको समझने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम डब्ल्यू यहाँ से कॉमन लेंगे। अगर हम डब्ल्यू एक्स प्लस एक्स में ये दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर अगर हम एक्स कॉमन ले लेते हैं, डब्ल्यू प्लस वन है तो यहाँ भी डब्ल्यू प्लस वन वन हो जाएगा, यहाँ एक्स बच जाएगा, अब प्लस डब्ल्यू वाई। ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्मेट है। इसको अब हम और सिंपल नहीं कर सकते और हम इसको छोटा नहीं कर सकते, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, एक्स प्लस डब्ल्यू वाई ये एक्सप्रेशन का। ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम लॉस यूज करके हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है। अब ड्यूअलिटी थ्योरम क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्यूअलिटी थ्योरम क्या होती है, इट स्टेट्स दैट द ड्यूअल ऑफ द बुलियन फंक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय interchanging the logical AND operator with logical OR operator and zeros with ones। हाँ, ड्यूअल प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं कि जो AND के जगह जैसे A और B है तो वो A and B हो जाएगा। ठीक है। अगर कहीं वन है वैल्यू तो वो जीरो हो जाएगा, जीरो है तो वन हो जाएगा, यानी इन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है वैल्यू। ठीक है। ड्यूअल प्रॉपर्टी में For every Boolean function, there will be a corresponding dual function। Every Boolean function के लिए क्या कह रहा है ये कि एक corresponding उसका dual function होता ही है। जैसे और का dual AND होगा, NOR का NAND होगा, JOR का XNOR होगा। ठीक है। तो ये सारे dual है, dual function है किसका, ये सारे Boolean function का। और का कॉम्प्लीमेंट NOR होगा। कॉम्प्लीमेंट की बात करें, ये डुअल फंक्शन है और का एंड। अगर कॉम्प्लीमेंट उल्टा करें, कॉम्प्लीमेंट की बात करें, और का नॉर हो जाएगा, यानी और प्लस नोट लगेगा तो नॉर होगा। कॉम्प्लीमेंट तभी होता है, इन्वर्ट कर देते हैं, और को हम ऑपोजिट करेंगे, इसमें नॉट लगा देंगे तो नॉर हो जाएगा। वही चीज़ है यहाँ पे, नैंड एंड का नोट नैंड हो जाएगा, जॉर का नोट एक्स नॉर हो जाएगा। इस तरीके से होती है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब हम के मैप के देखेंगे। के मैप जो है वो यूज किया जाता है, जो बुलियन एक्सप्रेशन है उसको मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमाइजेशन के लिए यूज होती है। ठीक है। तो
अगर वेरिएबल n है तो नंबर ऑफ सेल जो होगा 2 का पावर n होगा। अगर मान लीजिए वेरिएबल हमारा 2 है, a है और b है, 2 वेरिएबल है तो सेल कितना बनेगा, 2 का पावर 2 यानी कि 4। अगर 3 वेरिएबल है तो 2 का पावर 3 8। इस तरीके से जैसे मान लीजिए 2 वेरिएबल का के मैप हम बना रहे हैं, a इस साइड होगा, b इस साइड मेजर करेंगे। सेल को हम कैसे एलोकेट करेंगे, 0 1 2 3, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ 1, यानी a डैश a b डैश b। ठीक है, इस तरीके से। उसी तरह 4 वेरिएबल अगर है तो 2 का पावर 4 होगा, यानी 16 सेल होगा टोटल। सेल हम ए बी डी सी या सी डी में एलोकेट किए, 2 पार्ट में, 2 पार्ट इधर 2 पार्ट इधर। ठीक है, 0 0 को हम यहाँ पे डी डैश सी डैश, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। 0 1 डी डैश सी डी सी डैश। ठीक है, उसी तरह ए डैश बी ये ए बी डैश। अगर हम ए डैश, ये 0 0 में ए डैश बी डैश होगा, यहाँ पे ए डैश बी डैश। इस तरीके से लिखेंगे, यानी अगर सारा 0 है तो यहाँ 0 होगा, यानी 0 1। अगर हम इस सेल की बात करें तो 0 0 और 0 1, ये लास्ट डिजिट 1 है, यानी कि ये 1 होगा इसका वैल्यू। उसी तरह हम लिखेंगे वैल्यू जो है, हम ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो एलोकेट हुआ है सेल को, उसके अकॉर्डिंग हम उसके रेस्पेक्ट में ये वैल्यू हमने लिखा हुआ है। जैसे ये 14 लिखा हुआ है, 14 हमने यहाँ पे कैसे लिखा है, ए बी के जगह यहाँ पे 1 1 है, ये 1 0 है, ए बी 1 1 1 0 इस सेल का वैल्यू। इसका ये बाइनरी फॉर्मेट है, ये बाइनरी फॉर्मेट में इसको हम अगर डेसिमल में करेंगे कन्वर्ट तो ये 14 आएगा आंसर। तो ये सेल नंबर 14 है, इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और यूनिवर्सल गेट किसको बोलते हैं हम, नैंड और नॉर गेट को हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। यूनिवर्सल गेट, इस गेट के थ्रू हम बहुत सारे गेट बना सकते हैं। ठीक है, सो इसको यूनिवर्सल गेट में कहा जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे a प्लस ए बी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी डी डैश है। यहाँ पर कॉमन क्या है, a है, ये कॉमन लेंगे a प्लस बी बार, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ यानी कि ये हट जाएगा 1 प्लस बी बार, उसके जगह पे a आ जाएगा। उसी तरह यहाँ इसमें क्या कॉमन आ सकता है, a बी बार c कॉमन आएगा, ले लिया हमने 1 प्लस डी बार, तो ये इसके जगह भी 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हमारा आएगा, a प्लस बी बार सी। यहाँ पर भी कॉमन a आ जाएगा, a कॉमन लिया हमने 1 प्लस बी बार सी, यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, a। ये मिनिमाइजेशन हुआ, इस तरीके से मिनिमाइज करते हैं हम। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे प्राइम इम्प्लीकेंट्स के मैप में कैसे हम निकालेंगे। प्राइम इम्प्लीकेंट्स जो होता है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स होता है, मैक्स नंबर ऑफ ग्रुप्स, कितना ग्रुप इसमें बन रहा है। जैसे यहाँ पे एक ग्रुप बन रहा है, ये हुआ इम्प्लीकेंट्स, दूसरा ये ऐसे बन रहा है, दूसरा हुआ, फिर तीसरा ऐसे बन रहा है, 3 हुआ। तो यहाँ पे इम्प्लीकेंट्स कितना है, 3 है, 3 ग्रुप मैक्सिमम बन रहा है। ठीक है, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होता है, उसमें कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए। एसेंशियल वाला 2 है, एक ये हुआ एसेंशियल फॉर्मेट में, एक ये है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। ये दोनों भी इंडिविजुअल एक बना रहा है, ये दोनों भी इंडिविजुअल एक बना रहा है, तो ये एसेंशियल में आता है। एसेंशियल में विच इज नॉट पार्ट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैप नहीं कर रहा है, इंडिविजुअल अलग अलग अपना ग्रुप बना रहा है, तो वो हमारा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स में आता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ये जो बुलियन अलजेब्रा है, जो फॉर्मेट में हम लिखते हैं, जो हमारा 2 फॉर्मेट में होता है, एक पॉस में होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम जिसको बोलते हैं, इसको मैक्स टर्म भी बोलते हैं। दूसरा होता है एसओपी फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट, मिन टर्म्स भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, इस तरीके से वही एक एग्जाम्पल है, इसको एक्सप्लेन करते हुए हमने लिखा हुआ है इसका रिप्रेजेंटेशन। जैसे 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, 0 0 0, तीनों का वैल्यू 0 0 है, तो इसका मिन टर्म क्या हो जाएगा, मिन टर्म प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्मेट में होता है मिन टर्म में। यानी प्रोडक्ट ऑफ सम कैसे होगा, एक थोड़ा यहाँ झलक देखते हैं। ए बी सी ये प्रोडक्ट है, ए डॉट बी डॉट सी, इसको हम ऐड करेंगे जैसे बी डॉट सी, यानी प्रोडक्ट का सम, 2 प्रोडक्ट का सम, ये पॉस कहलाएगा प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी, तो ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ सम।
इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। जैसे 0 0 0 है तो यहाँ बार आएगा x डैश डॉट y डैश डॉट z डैश। यहाँ पे मैक्स टर्म में क्या आएगा, मीन टर्म को हम इससे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्स टर्म को हम पाई से करते हैं, ठीक है। ये सम से इसको पाई से। मैक्स टर्म में क्या होगा, 0 0 है तो यहाँ पे बार नहीं आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, मैक्स टर्म ये रहा, ठीक है। मैक्स टर्म जो है वो प्रोडक्ट ऑफ सम, ये प्रोडक्ट ऑफ सम कहलाती है। उसी तरह 0 0 1 है x डैश y डैश z, और इसमें आएगा मैक्स टर्म में क्या रहेगा, 1 के जगह जहाँ 1 है तो ये कॉम्प्लीमेंट कर जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आएगा। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम। मीन टर्म रिप्रेजेंटेशन एक क्वेश्चन है ऑफ फंक्शन है पी क्यू आर। जैसे पी क्यू क्यू आर डैश पी आर डैश, पी क्यू आर डैश पी क्यू आर डैश। मीन टर्म इसको एक्सपेंशन करेंगे हम। पी क्यू है, इसमें कौन डिजिट कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, आर मिसिंग है, तो यहाँ आर से फुलफिल कर देंगे। हमने आर लिखा, यहाँ पे कौन सा मिसिंग है, पी हमने लिखा, पी मिसिंग था, पी आर, यहाँ पे क्यू मिसिंग था, क्यू से हमने फुलफिल किया। अब हम यहाँ देखेंगे पी क्यू आर है, ठीक है, पी क्यू आर, तो यहाँ 1 1 0, ठीक है। उसी तरह क्यू आर डैश है तो पी क्यू आर डैश 0 1 0, इस तरीके से लिखेंगे हम। और इसको हम डेसिमल वैल्यू इसका हम काउंट करेंगे, तो यहाँ पर जो डेसिमल वैल्यू काउंट किया उसके बाद हमें टोटल कितना मिला, 2 4 6 7, 2 4 6 7। ये मीन टर्म एक्सपेंशन के बाद लिखा है, ये इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट बुलियन फंक्शंस इन्वॉल्विंग n बुलियन वेरिएबल्स। अगर n बुलियन वेरिएबल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट बुलियन फंक्शन कितने बन सकते हैं, मैक्सिमम बुलियन फंक्शन, ठीक है। उसमें हमारा आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर n है तो नेचर ऑफ वेरिएबल 2 का पावर n, नेचर ऑफ फंक्शन 2 का पावर n, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन ये रहेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन निकलेगा 2 का पावर n। ये नंबर ऑफ सेल 2 का n है, अगर वेरिएबल है तो नंबर ऑफ सेल 2 का पावर n होता है, और फंक्शन होगा 2 का पावर नंबर ऑफ सेल टोटल, तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में पहले हम दोनों में देखेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट में डिफरेंस क्या होती है। इसमें कॉम्बिनेशनल में आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट, ये सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे इसका आउटपुट डिपेंड करता है। सीक्वेंशियल में ऐसा नहीं है, आउटपुट जो है वो प्रीवियस एंड प्रेजेंट इनपुट दोनों पे डिपेंड करती है, यानी प्रेजेंट इनपुट क्या है और प्रीवियस आउटपुट क्या आया था, दोनों को रिलेट करके आउटपुट आएगी यहाँ पे सीक्वेंशियल में। इसमें कोई फीडबैक नहीं होती है कॉम्बिनेशनल में, नो फीडबैक, नो नीड ऑफ मेमोरी, इसमें मेमोरी की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसमें फीडबैक ज़रूरी है सीक्वेंशियल में, और मेमोरी भी ज़रूरी है। एग्जाम्पल क्या है कॉम्बिनेशनल सर्किट का, जैसे एडर, सब्ट्रैक्टर, एनकोडर, डिकोडर, मक्स, डीमक्स, बीसीडी कोड, 7 सेगमेंट कोड, ये सारे। और सीक्वेंशियल में क्या आता है हमारा, जैसे फ्लिप फ्लॉप आएगा, काउंटर आएगा, रजिस्टर आएगा, ये सारे सीक्वेंशियल सर्किट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमने वो दोनों में डिफरेंस देखा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट का डिफरेंस देख लीजिएगा, ठीक है। अब एडर क्या होता है, ऐड 2 और मोर बिट्स, ऐड 2 और मोर बिट्स। हाफ एडर में 2 बिट हम ऐड करेंगे, जिस और कैरी को हम इग्नोर करते हैं। फुल एडर में क्या होगा, 2 बिट एंड मोर, 2 या उससे ज़्यादा बिट को हम ऐड करेंगे, वेरिएबल को, सॉरी, ठीक है, बिट भी कह सकते हैं, वेरिएबल भी, ठीक है, और कैरी इसमें ऐड होती है। हाफ एडर का हम यहाँ पे देखेंगे, उसमें सम और कैरी दोनों है। जैसे 0 0 है, सम 0 होगा, 0 1 का 1, 1 0 का 1, 1 1 का 0, और कैरी यहाँ पे 1 आ जाएगा। इन सब में कैरी नहीं था तो 0 था यहाँ पे। सम का क्या होता है यहाँ पे, a डॉट a बार डॉट b प्लस a प्लस b बार, तो a XOR b होगा, यानी जोड़। सम जो है अगर हम दोनों इनपुट का जोड़ करेंगे तो सम मिलेगा। कैरी में क्या होगा, एंड आएगा, दोनों इनपुट का एंड करेंगे तो कैरी होगा।
ये इसका सीक्वेंस, इसका सर्किट है सम का, लॉजिक गेट बना हुआ है हमारा, ठीक है। सम ए और बी का इनपुट हम फीड करेंगे, ए जो और बी आएगा सम होगा, अगर एंड करेंगे एंड ए और बी का एंड होगा तो ये कैरी मिलेगा हमें, ठीक है। ये भी देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फुल एडर में सेम चीज़ है, बट ये है कि यहाँ पे बिट ज़्यादा लगेगी, 1 से 2 से ज़्यादा बिट यूज होती है। जैसे कैरी हमारा होगा ए बी ए सी बी सी, सम होगा यहाँ पे ए डॉट बी डॉट सी प्लस ए डॉट बी सी डॉट, वाइस वर्सा होता है एक दूसरे का, ठीक है। टोटल ये इस तरीके से फुल एडर होती है। एनकोडर्स हम देखेंगे अब क्या होती है। एनकोडर्स में क्या होगा, वो इस फॉर्मेट में होती है 2 का पावर n इज टू n। ये क्या करती है, कन्वर्ट करती है बाइनरी इनटू द फॉर्म ऑफ 2 का पावर n इनपुट के फॉर्म में, n इनपुट लाइंस इनटू n आउटपुट लाइंस। इसमें इनपुट जो होगा 2 का पावर n होगा, आउटपुट जो होगा n होगा, which represent n bit code for the input। 2 का पावर n is to n, या 2 का पावर n is to n का मतलब हुआ ये इनपुट है 2 का पावर n, और आउटपुट क्या आएगा इसका n। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, इस तरीके से। ऑक्टल से बाइनरी एनकोडर कन्वर्जन। उसी तरह डिकोडर जो है इसका उल्टा सीधा हो जाएगा, इसमें n इनपुट के तौर पे हो जाएगा और 2 का पावर n जो है ये आउटपुट के तौर पे होगा, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। जैसे ही हमारा लिखा हुआ है 8x3 एनकोडर अगर है लिखा हुआ, तो इसमें इनपुट जो है 8 है, यानी 2 का पावर 3 होगा, ये 3 जो है ये आउटपुट होगा। यहाँ पे ये एनकोडर का फॉर्मेट है, इसमें n 3 है, इस तरीके से हम लिखेंगे। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, 3 बिट फुल एडर जो है वो कंटेंस करती है कितने सर्किट, 3 बिट है तो 2 का पावर n मतलब 2 का पावर 3 जितना बिट है वो ऊपर आ जाएगा, 2 का पावर 3 यानी 8 कॉम्बिनेशनल सर्किट बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हम निकालते हैं। अगला एक क्वेश्चन देखेंगे, गेट रिक्वायर्ड टू बिल्ड हाफ एडर। हाफ एडर को बिल्ड करने के लिए कौन सा गेट जरूरी है, एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट से ही तो हम सम निकालते थे, ए डॉट बी प्लस ए बी डॉट, ये एक्सऑर गेट था, इसी से तो निकालते थे सम, तो एक्सऑर गेट रिक्वायर्ड है। और एंड गेट भी है, अगर मांगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है क्वेश्चन। एंड भी जरूरी है, एंड भी लगता है कैरी के लिए एंड, ठीक है। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट का हम यहाँ टाइप देखेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट का टाइप जैसे कि ALU है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एडर, सब्ट्रैक्टर, कंपैरेटर्स, PLDs, ये सारे इसके अंदर आते हैं। उसके बाद हमारा आता है डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन के अंदर है मक्स, डिमक्स, एनकोडर्स, डिकोडर्स, एंड देन कोड कन्वर्टर्स। कोड कन्वर्टर्स के अंदर आते हैं बाइनरी, BCD एंड 7 सेगमेंट कोड, ठीक है। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट के टाइप्स हैं। एंड देन आती है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग जो होती है वो हम पढ़ेंगे, कंबाइनिंग वन और मोर सिग्नल्स एंड ट्रांसमिटिंग ऑन अ सिंगल सिग्नल। एक से ज़्यादा सिग्नल्स को हम कंबाइन करके ट्रांसमिट करके एक सिंगल सिग्नल में हम कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा मल्टीप्लेक्सिंग होता है। यानी इनपुट्स जो है एक से ज़्यादा सिग्नल होगी, आउटपुट सिंगल में कन्वर्ट होगी, ठीक है। ये हमारा, जैसे यहाँ पे देखते हैं हम इनपुट्स में है 2 इनपुट्स हम लेते हैं, आउटपुट हमारा 1 होगा। इसको डेटा कलेक्टर भी हम बोलते हैं, क्योंकि ये डेटा कलेक्ट करके सिंगल इनपुट लाइन में कन्वर्ट करती है। डिफरेंस देखेंगे, मक्स एंड डिमक्स। मक्स जो है उस मल्टीप्लेक्सर का शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम डेटा सेलेक्टर कहते हैं, और डिमक्स को हम बोलते हैं डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। ये डिफरेंस है दोनों का। इसको हम मैनी टू वन भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे इनपुट को एक आउटपुट में कन्वर्ट करती है, और डिमक्स को हम 1 to many बोलते हैं, एक इनपुट को बहुत सारे आउटपुट में ये कन्वर्ट करती है। 2 का पावर n इनपुट होता है, तो इसमें n जो है नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस होता है। इनपुट्स अगर 2 का पावर n के फॉर्मेट में है तो n की जो वैल्यू होगी नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस होगी, सेलेक्ट लाइंस। इसमें आउटपुट में क्या होगा, 2 का पावर n अगर है तो 2 का पावर n आउटपुट होगा यहाँ पे, तो n जो होगा नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस होगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ये
डिफरेंस हमने देखा मक्स और डिमक्स का। यहाँ पे 4x1 हम मल्टीप्लेक्सर देखते हैं, मक्स जो है 4x1 है, यानी 4 इनपुट है 2 का पावर 2। अगर 2 का पावर 2 है तो सिलेक्ट लाइंस यहाँ पे 2 होगा, यहाँ S0 S1 हमने यहाँ पे देखा S0 S1। इनपुट 4 है I0 I1 I2 I3, ठीक है। आउटपुट हमारा 1 होगा। यहाँ पे देखते हैं हम, अगर सेलेक्ट इनपुट लाइंस 0 0 है आउटपुट I0 होगा, 0 1 है I1, 1 0 है I2, 1 1 है I3, ठीक है। इस तरीके से हम इसका जो फॉर्मेट है एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखेंगे, S0 S1 S0 S1 और I0, फिर S0 S1 I1 S, फिर है हमारा S0 S1 I2, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम देखेंगे डिफरेंस डिकोडर और डिमक्स का, दोनों में क्या डिफरेंस है। डिकोडर डिकोड्स एन एनक्रिप्टेड इनपुट स्ट्रीम फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्मेट, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ये एनक्रिप्टेड इनपुट को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, यानी n से ये 2 का पावर n में कन्वर्ट करता है। डिमक्स क्या करता है, राउट्स करता है और सिग्नल इनपुट सिग्नल टू वन ऑफ सेवरल आउटपुट, एक सिग्नल एक इनपुट को ये सेवरल आउटपुट्स में कन्वर्ट कर देती है। जैसे n इनपुट है, आउटपुट इसका 2 का पावर n होगा, नंबर ऑफ इनपुट लाइंस, ठीक है। नो सेलेक्ट लाइंस, डिकोडर्स में सेलेक्ट लाइंस यूज नहीं होती है, डिमक्स में सेलेक्ट लाइंस यूज होती है, हमने देखा जैसा कि पहले, ठीक है। ये डिफरेंस है यहाँ पे। अब एनकोडर डिकोडर में क्या डिफरेंस है ये भी हम देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये एनकोडर कन्वर्ट्स द अप्लाइड इंफॉर्मेशन सिग्नल इनटू अ कोड डिजिटल बिट स्ट्रीम, ये कन्वर्ट करती है अप्लाइड इंफॉर्मेशन सिग्नल को कोडेड डिजिटल बिट स्ट्रीम में चेंज करती है, ठीक है। अब डिकोडर क्या करती है, परफॉर्म्स रिवर्स ऑपरेशन एंड रिकवर्स द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल फ्रॉम द कोडेड बिट्स। दूसरा देखेंगे, अप्लाइड सिग्नल इज द एक्टिव सिग्नल इनपुट, इसमें एनकोडर में अप्लाइड सिग्नल जो है जो इनपुट की तरह यूज करते हैं इसको एक्टिव सिग्नल इनपुट भी बोलते हैं। डिकोडर में एक्सेप्ट्स कोडेड बाइनरी डेटा एज इट्स इनपुट, ये बाइनरी कोडेड डेटा इनपुट के तौर पर लेती है, ये एनकोडर जो है अप्लाइड सिग्नल लेती है इनपुट के तौर पे, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स 2 का पावर n होगा, इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स n होगा, ये 2 का पावर n इज टू n 2 का पावर n क्रॉस n होता है, ये n क्रॉस 2 का पावर n होता है। इस तरीके से हम लिखते हैं। इसमें अदर कोई भी फॉर्मेट से बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट, ये बाइनरी से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। ये हमने यहाँ तक देखा। हाँ, एक चीज और देखेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, एक 3 OR गेट्स यूज्ड इन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनकोडर। एनकोडर में 3 OR गेट यूज होता है, ठीक है। एनकोडर कैन बी यूज टू राउट डेटा, इट कैन बी यूज टू राउट डेटा एंड इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ मक्स कॉल्ड डेटा राउटिंग। ये एप्लीकेशन मक्स का एप्लीकेशन है, मक्स में यूज होती है डेटा राउटिंग के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देखा, ठीक है।